थॉमस हिल ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन वो नियो हिगेलियन है। बेसिकली वो ऑक्सफोर्ड में और अदर ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के वो स्कॉलर थे जिन्होंने एक तरह से जो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी थी यूरोप की, जिसमें आइडलिज्म भरा हुआ था, जो इमैनुअल कांट, बाद में हीगल, इस तरह के विद्वानों से प्रभावित थी, उसको वो ब्रिटेन में लाए। ब्रिटेन जो कि लॉक और ह्यूम की इम्पिरिकल फिलॉसफी का घर था, जो कि सेंसरी एक्सपीरियंस को किसी भी तरह की कॉन्शियसनेस और मेंटल कंसेप्शन से आगे मानते थे, वहाँ पर वो लाए इसको, और उन्होंने फिर आइडियलिज्म को ब्रिटिश पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। और बेसिकली हुआ ये कि हीगल ने जो डिवनाइज्ड मतलब दैवीय रूप में राज्य को देखा, उस दैवीय रूप को मानव के प्रति कल्याणकारी रूप में चित्रण करने का कार्य जो है बेसिकली इस व्यक्ति थॉमस हिल ग्रीन ने किया। तो एक तरह से देखें तो वो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के फोरफादर हैं। कि उनकी एक लाइन है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू पुट हिंड्रेंसेज इन द पाथ ऑफ हिंड्रेंसेज विच हैम्पर द ग्रोथ ऑफ मैन। मतलब कुछ इस तरह की उनकी लाइन है कि जो बाधाएं मानव के मार्ग में आती हैं, उनके मार्ग में बाधा पैदा करना राज्य का कर्तव्य है। उनका मानना था कि रियल फ्रीडम वो है जिससे कि व्यक्ति अपने पर्सनालिटी का प्रॉपर विकास कर सकता है, और इसके लिए जो उसको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, जो और फैसिलिटीज़ चाहिए, अगर उसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो ये राज्य का धर्म है कि वो उसको पे करे, उसकी हेल्प करे। तो इस तरह की कल्याणकारी राज्य की फिलॉसफी उन्होंने दी। बेसिकली वो यूटिलिटेरियन जो फिलॉसफी इंग्लैंड में बेंथम के टाइम से डोमिनेट कर रही थी, जो कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की बात करती थी, और हिडनिस्टिक मानव की प्लेजर को देखती थी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही खुशी है, उससे वे ना खुश थे। और लॉक का जो इम्प्रेसिस्ट फिलॉसफी थी, और वो भी मतलब लॉजिकली व्यक्ति को खुद अपना भविष्य तय करने की बात करती थी, और स्टेट को नाइट वॉचमैन रखने की बात करती थी कि कम इंटरफेयर करे स्टेट। तो उसके खिलाफ उन्होंने कॉमन गुड का कॉन्सेप्ट लाया, और कॉमन गुड का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उनका जो ग्रीक अरिस्टू से प्रभावित होकर के जो यूदेमोनिया का जो कॉन्सेप्ट था, गुड लाइफ का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम ना केवल अपने भौतिक अस्तित्व को जिएंगे बल्कि अपना संपूर्ण विकास करेंगे, और अपने विकास के साथ साथ अपने साथी मनुष्यों के विकास की भी कल्पना करेंगे, रादर उनके विकास के साथ अपने विकास को जोड़ करके देखेंगे। तो ये उद्योमनिया की जो फिलॉसफी थी, इसको भी उन्होंने एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। इसके पश्चात कॉमन गुड ना, इसके पश्चात उन्होंने